अध्याय 5। एक कटोरी दूध। प्रतिदिन स्वाति जंगल में सिद्धार्थ से मिलने जाता। जब वह दोपहर तक 2 गट्ठे घास काट लेता तो दोपहर का भोजन उन्हीं के साथ करता, लेकिन गर्मियां आ जाने के कारण ताजी घास मिलना दिनों दिन कठिन हो गया। तो वह तीसरे पहर अपने मित्र और गुरु के पास पहुंच जाता। कभी कभी तो ऐसा होता, जब स्वास्थ्य पहुंचता तो सिद्धार्थ बैठे ध्यान कर रहे होते, तो वह बालक थोड़ी देर तक शांति पूर्वक बैठता और जंगल वापस आ जाता, क्योंकि वह अपने गुरु की ध्यान साधना में विघ्न नहीं डालना चाहता था। लेकिन जब वह देखता कि सिद्धार्थ जंगल के रास्ते पर टहल रहे हैं, तो वह भी उनके साथ हो लेता। कभी कभार साधारण सी बातचीत भी हो जाती थी। स्वास्थ्य की जंगल में अक्सर सुजाता से भेंट हो जाती थी। वह प्रतिदिन सिद्धार्थ के लिए 1 कटोरी चावल और उसके साथ कोई चीज और लाती, जैसे तेल चूर्ण युक्त नमक, मटर की सब्जी या थोड़ी सी कढ़ी। वह उनके लिए दूध या खीर या गुड़ भी लाती थी। इन बच्चों को जंगल के किनारे बैठकर थोड़ी देर बातें करने का भी अवसर मिल जाता, जबकि भैंसे चल रहे होते थे। कभी कभी सुजाता अपनी सहेली सुप्रिया को भी साथ ले आती थी, जो स्वास्थ्य की उम्र की थी। स्वास्थ्य आकर सिद्धार्थ से मिलवाना चाहता था। उसे भरोसा था कि उसके भाई बहन उस जगह से बिना कठिनाई के नदी पार कर पाएंगे, जहां पानी सबसे उथला था। सुजाता ने बताया कि कई महीने पहले उसकी सिद्धार्थ से पहली बार कैसे भेंट हुई, और तभी से वह प्रतिदिन दोपहर को उनके लिए खाना लाने लगी। उस दिन पूर्णिमा थी। वह अपनी माँ के कहने पर उसने नई गुलाबी साड़ी पहनी हुई थी और एक थाली रखकर वन देवताओं को समर्पित करने वन में आई थी। भोजन में चपातियां, दूध, खीर, शहद आदि सभी कुछ था। उसने रास्ते पर एक व्यक्ति को बेहोशी की हालत में पड़े देखा। उसने थाली नीचे रख दी और उसकी तरफ दौड़ी। वह मई मई सी सांस ले रहा था और वह उसकी आंखें एकदम बंद थी। उसके गाल भीतर को बैठे थे, जैसे उसे न जाने कितने समय से खाना ना मिला हो। उसके लंबे लंबे बाल, उलझी हुई दाढ़ी और फटे पुराने कपड़ों से लग रहा था कि वह पहाड़ों में रहकर तप करने वाला कोई सन्यासी होगा, जो भूख के मारे बेहोश हो गया है। सुजाता ने बेहिचक प्याली में दूध डाला और उसे उस व्यक्ति के पास ले जाकर उसके होंठों पर थोड़ा गिरा दिया। पहले तो उसमें कोई हरकत नहीं हुई, फिर उसके होंठ धीरे धीरे हिले और मुंह थोड़ा सा खुल गया। सुजाता ने धीरे धीरे उसके मुंह में दूध डाला। उसने धीरे धीरे दूध पीना शुरू किया और थोड़ी ही देर में कटोरी खाली हो गई। सुजाता वहीं नदी के किनारे बैठकर देखने लगी कि इस व्यक्ति को होश आता भी है या नहीं। धीरे धीरे वह उठकर बैठ गया और अपनी आंखें खोल दी। सुजाता को देखकर वह हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपने उत्तरी का कोना अपनी पीठ पर डाला और पद्मासन पर बैठ गया। पहले उसकी श्वास प्रश्वास धीमी ही रही, बाद में वह गहरी सांस लेने लगा। उसकी बैठने की मुद्रा स्थिर और सुंदर थी। उसे कोई पर्वतीय शरीर पीवन तप करने का वाला सन्यासी समझकर सुजाता ने हाथ जोड़े और उसे नमन किया, किंतु उस व्यक्ति ने उसे इशारे से ऐसा करने से रोक दिया। सुजाता बैठ गई और उस व्यक्ति ने मीठी आवाज में कहा, बच्ची, मुझे थोड़ा दूध और दे दो। उसे पोते हुए देखकर प्रसन्न सुजाता ने प्याली में दूध डाल दिया, जिसे उसने सारा का सारा पी लिया। उसने अनुभव किया कि इस दूध ने उसे कितनी शक्ति दी। 1 घंटे पहले उसे लगा था कि वह अंतिम सांसें ले रहा है। अब उसकी आंखों में चमक आ गई थी और होठों पर मृदु मुस्कान। सुजाता ने उससे पूछा कि आप मार्ग पर कैसे अचेत हो गए थे। मैं पहाड़ों में शरीर पीवन तप कर रहा था। इस तप के कठोर अनुशासन और नियमों के पालन के कारण मेरा शरीर बेहद कठोर हो गया था। इसलिए आज मैंने निश्चय किया कि मैं पहाड़ से उतरकर नीचे गांव में जाऊंगा और भिक्षा के द्वारा कुछ भोजन प्राप्त करूंगा। लेकिन यहाँ आते आते मेरी शरीर शक्ति ने जवाब दे दिया, तुमको धन्यवाद है कि तुम्हारी कृपा से मेरी जीवन रक्षा हो सकी। वे नदी के किनारे बैठ गए और उस व्यक्ति ने सुजाता को अपने विषय में बताया। वह साक्य वंश के राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ जो कुछ कह रहे थे उसे सुजाता ध्यान से सुनती रही। मैंने देख समझ लिया है कि शरीर के साथ
अन्याय करके शांति और ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। शरीर कोई यंत्र मात्र नहीं है, यह तो आत्मा का मंदिर है। यह वह नाव है जिसके माध्यम से नदी पार करके दूसरे किनारे तक पहुंचा जा सकता है। मैं आत्म हनन की सीमा तक तपस्या नहीं करूंगा। मैं प्रतिदिन सवेरे गांव में जाकर भिक्षा मांगकर लाया करूंगा। सुजाता ने हाथ जोड़कर कहा, मान्य सन्यासी, यदि आप आज्ञा दे तो मैं प्रतिदिन आपके लिए भोजन ले आया करूंगा। इसके लिए आपको अपनी ध्यान साधना में विघ्न डालने की आवश्यकता नहीं। मेरा घर यहाँ से दूर नहीं है और मैं जानती हूँ कि मेरे माता पिता आपके लिए भोजन लाने में प्रसन्न ही होंगे। सिद्धार्थ एक क्षण के लिए चुप रहे, फिर कहा, मैं प्रसन्नता के साथ तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ, लेकिन समय समय पर मैं गांव में भिक्षाटन करने अवश्य आऊंगा, ताकि मैं गांव वालों से भी मिल सकूं। मैं तुम्हारे माता पिता और गांव के अन्य बच्चों से भी मिलना चाहूंगा। सुजाता बहुत प्रसन्न हुई। उसने हाथ जोड़े और कृतज्ञता प्रकट करते हुए नमन किया। सिद्धार्थ उसके घर आएंगे और उसके माता पिता से मिलेंगे। यह विचार एकदम अद्भुत था। वह यह जानती थी कि प्रतिदिन उसके लिए खाना ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसका परिवार गांव में सबसे धनी था। उसने यह बात सिद्धार्थ को नहीं बताई थी। वह केवल इतना ही समझ सकी थी कि वह सन्यासी असाधारण है और इनको भोजन कराना दर्जनों वन देवताओं को अन्न अर्पण करने से भी अधिक लाभप्रद है। उसने सोचा कि यदि सिद्धार्थ की ध्यान साधना गहन होती गई तो इनका प्रेम और ज्ञान संसार को कष्टों से मुक्त करने में सहायक हो जाएगा। सिद्धार्थ ने दक्षिणी पर्वत की ओर संकेत किया, जहाँ की गुफाओं में वह रहते थे। आज के बाद मैं वहां वापस नहीं जाऊंगा। यह वन शीतल और आनंददायी है। यहाँ श्रेष्ठ पीपल का वृक्ष है। उसी को मैं अपनी तपस्या का स्थान बनाऊंगा। कल जब आओ तो भोजन लेकर वहीं आना। आओ मैं तुम्हें वह स्थान दिखा दूं। सिद्धार्थ सुजाता को नदी के उस पार शीतल वन में ले गए, जो नैरंजना नदी के उस पार था। उन्होंने उसे वह वृक्ष दिखाया जिसके नीचे बैठकर वह ध्यान साधना करेंगे। सुजाता ने पीपल वृक्ष के मोटे तने को देखा और पाया कि उसकी शाखा प्रशाखाओं के पत्तों से जैसे चारों ओर छप्पर सा बन गया हो। पीपल वृक्ष की शाखाओं में उसे चहचहाती चिड़ियों का गान सुनाई दिया। वह स्थान वास्तव में शांति और स्फूर्तिदायक है। वह इस वृक्ष तक पहले भी अपने माता पिता के साथ आ चुकी थी, जब उसने वन देवों को भोजन अर्पित किया था। तो गुरुदेव, वह आपका नया निवास है? सुजाता ने अपनी काली काली गोल आंखों से सिद्धार्थ की ओर देखा। मैं यहाँ आपके पास प्रतिदिन आया करूंगी। सिद्धार्थ ने स्वीकृति सूचक सिर हिलाया। वह सुजाता को जंगल के बाहर तक छोड़ने आए और नदी के किनारे आकर उसको विदा किया। इसके बाद वह अकेले पीपल के वृक्ष की ओर वापस आ गए। उस दिन के बाद सुजाता सूरज के चढ़ने पर सन्यासी के लिए रोज चावल अथवा चपातियां लेकर आती थी। कभी कभी वह उनके लिए दूध और खीर भी ले आती। कभी कभार सिद्धार्थ अपना भिक्षा पात्र लेकर गांव में भिक्षा मांगने भी जाते। उस दौरान वह सुजाता के पिता, जो गांव के प्रधान थे, और उसकी माता से भी मिले। सुजाता ने उनको गांव के बच्चों से मिलवाया और नाई के पास ले गई, ताकि वह अपने सिर के बाल और दाढ़ी मुड़वा सके। सिद्धार्थ का स्वास्थ्य तेजी से सुधर रहा था और उन्होंने सुजाता को यह भी बताया कि उनकी ध्यान साधना फलदायी हो रही है। उसके बाद वह दिन भी आया जब सुजाता स्वास्थ्य से मिली। उस दिन सुजाता कुछ जल्दी आ गई थी। वह सिद्धार्थ से एक दिन पहले हुई स्वास्थ्य से मुलाकात की बात सुन रही थी। उसने यह कहा ही था कि वह स्वयं ही स्वास्थ्य से मिलना चाहती है कि तभी स्वास्थ्य उपस्थित हुआ। उसके बाद जब भी उसका स्वास्थ्य से मिलना हुआ, वह कभी उसके भाई बहनों का हालचाल पूछना नहीं भूली। वह और उसका नौकर पूर्णा स्वास्थ्य की झोपड़ी तक भी गए थे। नौकरानी राधा जब मोती झागा से मर गई थी तो पूर्णा को नौकर रख लिया गया था। जब सुजाता स्वास्थ्य के घर गई तो कुछ पुराने कपड़े भी साथ ले गई, जो स्वास्थ्य के परिवार जनों के पहनने लायक थी। पूर्णा को उस समय बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब सुजाता ने बच्ची भीमा को गोद में ले लिया। इस पर सुजाता ने पूर्णा को हिदायत दी कि वह उसके माता पिता को यह न बताए कि उसने अछूत बच्चे को गोद में लिया था। एक दिन बहुत से बच्चों ने मिलकर सिद्धार्थ के पास जाने का निश्चय किया। स्वास्थ्य का तो सारा परिवार उनमें शामिल था। सुजाता अपनी सहेलियां बाला गुप्ता, विजय सेना, उर्वबिरी के और जतिरिका को भी ले गई। उसने अपनी चचेरी बहन 16 वर्षीय नंदवाला को भी आमंत्रित किया। वह अपने 14 वर्षीय भाई नलक और 9 वर्षीय सुभाष को भी साथ ले आए। उस दिन 11 बच्चे
सिद्धार्थ के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए। अब उन्होंने अपना दोपहर का भोजन खामोशी के साथ वहीं किया। स्वास्थ्य ने बाला और रूपक को समझा दिया था कि खाना किस प्रकार मौन रहकर खाना है। यहाँ तक कि स्वास्थ्य की गोदी में बैठी भीमा ने भी कोई आवाज नहीं की और किंतु वह खाना खाते देख टुकुर टुकुर कर रही थी। स्वास्थ्य सिद्धार्थ के कौड़ी भरकर ताजी घास लाया। उसने अपने चरवाहे मित्र गबम पति से कहा कि रामभूर की भैंसों की देखभाल करते रहना ताकि वह सिद्धार्थ के साथ भोजन करके आ सके। खेतों में सूरज तप रहा था, किंतु वन में सिद्धार्थ और बच्चे पीपल वृक्ष की छाया और शीतल वायु का आनंद ले रहे थे। वृक्ष की छतनार शाखाएं इतनी दूर तक फैली थी जिनके नीचे 10 घर आ सकते थे। बच्चे एक दूसरे के खाने में से हिस्सा बांटकर खा रहे थे। रूपक और बाला को मटर की सब्जी की तरी और तैर चूर्ण युक्त नमक मिलाकर सुगंधित सफेद चावल और करी के साथ चपातियां खाने में बड़ा मजा आया। सुजाता और बाला गुप्ता इतना पानी साथ लाई थी जो सबके पीने के लिए पर्याप्त हो। स्वास्थ्य आनंद से पूरा नहीं समा रहा था। यद्यपि वातावरण मौन एवं शांत था, फिर भी उसमें आनंद की चरम सीमा ध्वनित हो रही थी। उस दिन सुजाता के अनुरोध पर सिद्धार्थ ने अपनी जीवन कथा उन लोगों को सुनाई। सारे बच्चे एकदम चुप रहकर ध्यान पूर्वक उस कथा को आदि से अंत तक सुनते रहे। थैंक यू।